प्रिय साथियों, दिनांक 4 और 5-6 दिसंबर को क्रमिक यूनियन, जो कि कर्मचारियों के साथ रात दिन एक करके कर्मचारियों का साथ देती है, उसी के मामले में मैं आप लोगों से कुछ अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, मैं राजेश कुमार यादव, पैसेंजर ट्रेन मैनेजर, लखनऊ। साथियों, दिनांक 26 फरवरी 2008 को दिन में 11 बजे मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ ऑन ड्यूटी। एक्सीडेंट के दरमियान मेरे पिताजी का एक हाथ और पैर कट गया लखनऊ चारबाग स्टेशन पर। मेरे पिताजी का रिटायरमेंट 28 फरवरी 2008 को था। साथियों, जब यह सूचना हमारे महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा जी को लगी, वो तुरंत दिल्ली से भागे भागे लखनऊ के चारबाग इंडोर हॉस्पिटल में वो पहुंचे। साथियों, मैं उनको पहचानता नहीं था उस समय तक। उन्होंने मेरे पिताजी को देखा और मेरी समस्याओं को देखा। उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा, अरे ये तो बहुत बुरा हो गया। तो मैंने कहा, सर हाँ, बुरा तो हो गया, इनका रिटायरमेंट 28 फरवरी को था। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो और भी बुरा हो गया। अगर ये ठीक ठाक तरीके से रिटायर हो जाते तो अपने परिवार का भरण पोषण अपने पेंशन के माध्यम से करते, और जिस तरीके से आज करते हुए आए हैं। लेकिन अब तो ये बहुत बुरा हुआ कि ये परिवार का भरण पोषण कौन कहे करने के लिए, ये तो परिवार के ऊपर एक बोझ बनकर उभर आए। उन्होंने कोशिश किया और कहा डॉक्टरों से कि क्या आप इनको फिर उस तरीके से कर सकते हो वो जैसे 25 फरवरी को थे। डॉक्टरों ने कहा, नहीं सर, जो इनके साथ हादसा हुआ वो कभी भी वापस नहीं हो सकता। दाहिना पैर और दाहिना हाथ कट गया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कम से कम इनके एक बच्चे को नौकरी दीजिए, इनको अनफिट कीजिए। ये फिट हो सकते हैं या अनफिट हो सकते हैं। डॉक्टरों ने कहा, नहीं सर, ये फिट नहीं हो सकते किसी भी शर्त पे, ये अनफिट हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप इनको अनफिट करिए। और भाइयों, उन्होंने मुझको, यूनियन ने, महामंत्री जी ने, माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी ने अनफिट करा करके मुझको रेलवे में 3 क्लास की नौकरी दिलाने का काम किया। दूसरी बात साथियों, मैं यूनियन से जुड़ा रहा। एक दिन की बात है, मैं यूनियन दफ्तर में बैठा रहा। आज ये बात मैं ओपन कर रहा हूँ, चूँकि हमारे मंडल मंत्री जी श्री R.K. पांडे जी ने इस बात को कभी ओपन नहीं किया, इसलिए कि वो करने पे भरोसा रखते हैं, कहने पे भरोसा नहीं रखते। मैं उनकी बात को सुन रहा था। किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट अगस्त के महीने में था। जो कर्मचारी फैजाबाद में कार्यरत थे SNT में, यानी सिग्नल डिपार्टमेंट, उनका रिटायरमेंट अगस्त में था। और दूसरे कर्मचारी का रिटायरमेंट दिसंबर में था। जिनका प्रमोशन अगस्त में था और अगस्त में ही रिटायरमेंट था, लेकिन अधिकारियों को द्वारा यह कहा गया कि 2 व्यक्ति, एक तो दिसंबर में रिटायरमेंट है और एक अगस्त में रिटायरमेंट है। मैं एक ही व्यक्ति को प्रमोशन दे सकता हूँ। लेकिन अब वो हमारे मंडल मंत्री जी ही जाने कि क्या सिस्टम था।
उन्होंने कहा नहीं, जो दिसंबर में रिटायरमेंट है उनका प्रमोशन आप नवंबर में दीजिएगा, लेकिन जो व्यक्ति हमारा जो कर्मचारी अगस्त में रिटायरमेंट है सबसे पहले उसका प्रमोशन दिया जाए। उसके लिए हमारे मंडल मंत्री श्री R.K. पांडे जी ने बहुत लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ के उन्होंने आज तक ये बात कहीं ओपन नहीं किया। मैं भी अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ कि आज उनकी बात को मैं ओपन कर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए ओपन कर रहा हूँ साथियों, आपको ये बताने के लिए ओपन कर रहा हूँ कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन माननीय श्री R.K. पांडे जी, माननीय श्री शिवगोपाल मिश्रा जी के द्वारा हमारे कर्मचारियों का कितना ध्यान रखा जाता है। साथियों, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री विभूति मिश्रा जी उस समय कोई न पदाधिकारी थे, सिर्फ एक रेलवे के कर्मचारी थे, आम कर्मचारी थे कॉमर्शियल विभाग में। उनके द्वारा हमारे कॉमर्शियल के साथियों का, जो कि हमारे जानने वाले लोग हुआ करते थे, तमाम कर्मचारियों का उन्होंने बहुत ही सहयोग किया और बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ करके उनके ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन हो, किसी भी मामले को लेकर के उन्होंने बहुत मेहनत किया। साथियों, आने वाला 4, 5, 6 दिसंबर हमें इसका जो हमारे यूनियन ने हमारे साथ किया है, जो बलिदान हमारी यूनियन ने हमारे साथ दिया है, उसका सहयोग साथियों मुझे अपने दिल पे हाथ रख के करने की ज़रूरत है। साथियों, मैं तो छोटा सा अदना सा कर्मचारी हूँ। साथियों, मैं अपनी बात को आपके सामने इसी माध्यम से रखना चाहता हूँ कि हमारी यूनियन हमारे लिए क्या करती है। साथियों, हमारे महामंत्री जी की एक ही पुत्र था जो आज इस दुनिया में नहीं। कभी कोई बात पड़ी, चूँकि मैं महामंत्री जी से निसंकोच किसी भी बात को मैं उनसे डायरेक्टली कह दिया करता हूँ। मैंने कहा कि सर, आप कितना परिश्रम हम कर्मचारियों के लिए करते हैं, आपके उतने पास इतना भारी संकट आ गया है, क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा कि राजेश, हमारा तो एक पुत्र गया, मेरे पास लाखों पुत्र हैं, मैं उस लाखों पुत्र के लिए जिंदा हूँ, मुझे उन लाखों पुत्रों के लिए कुछ न कुछ करना है। तो साथियों, जो व्यक्ति हमारे आपके लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकता है, उसके लिए क्या हम लोग छोटा सा बलिदान नहीं दे सकते? वो भी बलिदान अपने लिए हम दे सकते हैं, अपने लिए। साथियों, मेरा आप लोगों से आग्रह है, यूनियन के बारे में जितने नज़दीकी से मैं जानता हूँ, शायद है कि उतनी नज़दीकी से मेरा कोई कर्मचारी जानता होगा। साथियों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है, आपके चरणों में शीश नवाते हुए मेरी आग्रह है कि आप लोग आने वाली 4, 5, 6 दिसंबर को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी की अगुवाई में, माननीय R.K. पांडे जी की अगुवाई में, माननीय विभूति मिश्रा जी की अगुवाई में अपना एक एक मत देने का कृपा करिए। साथियों, ये यूनियन आपके साथ रातों दिन हमेशा खड़ी रहती है। साथियों, धन्यवाद। अगर कोई गलती हो तो प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, क्षमा करिएगा। धन्यवाद।